ये एक लव स्टोरी है और थोड़ी मतलब लव स्टोरी है, अनोखी लव स्टोरी है एक्चुअली। और मेरा कैरेक्टर भी मतलब है फादर का, हीरोइन के फादर का, लेकिन अनोखा कैरेक्टर है, थोड़ा सा अटपटा टाइप का कैरेक्टर है। और इस फिल्म में नंदलाल कुछ ज़्यादा ही लाला अपने दिखाएंगे, नंदलाल जो कुछ नए नए करिश्मा करते जाएंगे। और इस फिल्म में सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें नए एक्टर बहुत हैं जिनको इस फिल्म से मौका मिला है। अगर हमारे छोड़ दिया जाए तो कल्लू जी, यामिनी और अमित जी के और लोटा, अनूप लोटा जी के बाद हम लोग 5 ही एक्टर शायद बॉम्बे से हैं। और ब्रिजेश त्रिपाठी जी आ रहे हैं तो पितामह हैं, और बाकी सारे लड़के नए हैं और सब अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये अच्छी बात है कि नए लड़कों को अब बम्बई जाने की जरूरत है। कहानी तो हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एज ए विलेन हम करते ही रहते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, इमोशनल कैरेक्टर। ये थोड़ा फनी फादर नहीं बोल सकते, लेकिन गुस्से में है, लेकिन ऑडियंस को मज़ा आएगा देखने में। एक मैंने कहा था ना कि एक कमाल कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर में डालेंगे उसमें बैठ जाते हैं। तो वही मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था अमित जी की, एक इन्होंने पूछा कि आप विलेन का रोल कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव का रोल कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, एक किसी भी एक्टर को एक इमेज में बंद कर रहना नहीं चाहिए। कोई भी एक्टर हो, एक्टर तभी खुल के आता है जब उसके पास तरह तरह के रोल आते हैं, तब पता चलता है कि उस एक्टर में कितना दम है, कितना अच्छा और निखार सकता है, कितना अच्छा कर सकता है। और अभी जो माहौल चल रहा है सिर्फ पारिवारिक फिल्मों का, तो अगर विलेन का इंतजार करेंगे तो घर बैठना पड़ेगा। तो पॉजिटिव मिले तो करो। तो मैं यही कहता हूँ कि पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, जैसे इन्होंने बताया जो अभी कैरेक्टर इनके लिए नया है। और अमित जी तो अभी बहुत सब कुछ कर लिया है, अभी विलेन, बाप, भाई, अभी देखिए नया कॉमेडी बाबूजी। तो ये अच्छा है कि हमारे इंडस्ट्री में कुछ चंद अच्छे एक्टर्स हैं जो तरह तरह के रोल कर लेते हैं। और इस फिल्म का जो हीरो है कल्लू, बहुत ही स्वीट लड़का है और बहुत इनोसेंट दिल का है और बहुत कोऑपरेटिव है और कमाल का एक्टर तो है ही और कमाल का सिंगर तो है ही। बहुत तो एक खास सूचना और भी दे दें हम लोग की, एक बेहतरीन डायरेक्टर चंदन उपाध्याय की एक फिल्म आ रही है प्रयागराज, उसमें भी हम तीनों की तिकड़ी है, चारों की तिकड़ी है, चौकड़ी है एक्चुअली। और उसमें एक और हम लोगों के जो सबसे कमाल के, जिनको देख के हम शायद आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी सीखता हूँ, अवधेश जी हैं, एकदम अलग अवतार में है। तो इसका टीजर आ रहा है परसों दिवाली के दिन सुबह 6 बजे, आप सब देखिएगा। और उसमें कमाल है मेरा बम बम और इनका महादेव। बिल्कुल नए टैलेंट को उभार रहे हैं ये लोग, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी थिएटर करके, मतलब वैसे स्टेज तो मैं स्कूल टाइम से करता आया, लेकिन दिल्ली में थिएटर करके फिर मैंने भी एक एकेडमी किया, मास्टर डिप्लोमा किया। तो एकेडमी में ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ के नए टैलेंट को वो लोग निकाल के लेके आ रहे हैं और उनको सीखने का एक मौका दे रहे हैं, ताकि वो पहले से कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाए इस एकेडमी के थ्रू, और उसके बाद वो कैमरे के सामने जब परफॉर्म करें तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करें। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक एक्टिंग एक ऐसी विधा है, एक बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैमरे के साथ कैसे काम करते हैं, अपने को एक्टर के साथ कैसे काम करते हैं, कैरेक्टर समझना कितना ज़रूरी है। तो ये बेसिक है पैटर्न जो यहाँ चल रहा है। तो प्लीज़ आप सब जुड़िए, आइए। ये है उस एकेडमी की ऑनर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत लोगों को यहाँ नए टैलेंट को मौका दे रही हैं, नए टैलेंट को अपनी एकेडमी में तैयार कर रही हैं। और आप सबको मौका मिल रहा है लखनऊ में, ना कि बॉम्बे में। नहीं तो बॉम्बे का जो स्ट्रगल है वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा और एक प्लेटफॉर्म दे रही है एकेडमी आपको, तो आप सब इस एकेडमी से जुड़िए और सीखिए। एक बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब अपने सीनियर्स के साथ काम करें, जब अपने एक्टरों के साथ काम करें, तो अनकम्फर्टेबल फील ना हो। मेरी एकेडमी यही है कि मैंने खोलने से पहले ही सोचा था कि मैं सिर्फ सिखा के यहाँ से भेजूंगी नहीं, सर्टिफिकेट दे के भेजूंगी नहीं। जो बच्चे टैलेंटेड होंगे उनको प्लेटफॉर्म ज़रूर दूंगी। तो रोल के हिसाब से मैंने जो सेलेक्ट हुए हैं मैंने कर लिया, लीड में भी किया है और आगे भी फिल्में मेरी अब बनती ही रहेंगी और सब में कास्ट होंगे। हमारे ही बच्चे पहले देखे जाएंगे, बाहर के ऑडिशन बाद में होंगे। फिल्म के बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इतने अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं और मुझे इतना कोऑपरेट इन लोगों ने किया है
कि मैं जी धन्यवाद कहूँ, पैर छूँ मैं, जो भी मतलब बहुत अच्छे आप हैं, अमित जी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप देव जी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, अदर आर्टिस्ट ने भी बहुत कोऑपरेट किया है मुझे, और बहुत मज़ा आया इस टीम के साथ। मैं आगे कंटिन्यू काम करना चाहूँगी, कई फिल्में बनाना चाहूँगी। इनकी भी शुरुआत हो रही काफ़ी फिल्मों। ये हमारे मेकअप दादा हैं और ये बहुत फिल्में हमने साथ में की हुई हैं। लंदन से रिटर्न है, लंदन से आए हैं सीख के। ये मुझे जो गोरज बनाया इन्होंने ही बनाया मुझे। और ये जो भव्य सेट बना है इसके बारे में क्या वो कहना तो 8 ज़्यादा से बाद मिलना पड़ेगा, बहुत कमाल बना है और बहुत सुंदर बना है। और ये सेट कल भी रहेगा और ये सब सजाया है अमित जी ने, इनके घर में शादी है, बस मैं आता हूँ। घर में शादी और आप शादी को क्या करते हैं, शादी में सपोर्ट? ये तहस नहस करने आज पहुँचते हैं, करने पता नहीं शादी में हम लोग सहयोग करने के लिए आते हैं, प्यार वगैरह लेकर के बरातियों को ढूंढने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे दुल्हन ऑलरेडी पहले से तैयार, उस लड़की से शादी करेंगे, प्यार करते हैं, और उनके पिताजी इनके मर्जी के खिलाफ अपनी दूसरे जगह लड़की की शादी करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे दुल्हन आ जाए उस दुल्हन का दूल्हा बने, हमारी चाहती है। अब सुजीत जी के बारे में तो जानता नहीं कि जोन फिल्म में वो आई वो गाना इतिहास से रच होता है। सही बात, चाहे बाल्टी से जवानी छल के, चाहे दिया बुते, दिया बुता के, चाहे कहो पलंगी चर्चर करे, तो भाई सुजीत जी का क्या है, वो एक उनके पास एक ऐसा बॉम्ब है, वो ऐसा फटता अचानक से ना, तो उस समय हमारा किरदार वो गाने में कहीं रह जाता है, तो गाना भी इस फिल्म में बहुत अच्छे होंगे। नहीं, एक्चुअली पॉजिटिव बात ये है, ये सही देव सही कह रहा है कि सुजीत जी की हर फिल्म के गाने इतने कमाल हिट होते हैं, मतलब जब जैसे गाने आते हैं सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते चले जाते हैं। तो पुराने रिकॉर्ड इस फिल्म में भी गायक की पल्लू जी किसी पहचान का मोहताज है नहीं, एज एन सिंगर बहुत बचपन से गा रहे हैं और बहुत कमाल के गायकी है। ओम झा जी का म्यूजिक है, तो मुझे लगता है यहाँ भी कोई ना कोई बॉम्ब फूटेगा, तो बॉम्ब फूटने के लिए तैयार रहिए, हम लोग सब कुछ नया होगा। चलिए चलते चलते मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि कहना है मित्रों कि ना तीर से ना तलवार से हम लोग झुकते हैं, तो सिर्फ आप सबों के प्यार से। जय माता दी। जय माता दी।